अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हर एक दूसरा शख्स जो है वो अपनी गरीबी की शिकायत करता हुआ नज़र आता है। हर एक दूसरा शख्स जो है वह अपने फाका कशी और अपनी मोहताजगी के बारे में एक दूसरे से चर्चा करता हुआ नज़र आता है। लेकिन वो शख्स जो है कभी ये नहीं सोचता है कि आज हम जो तंगदस्त हैं उसकी वजह क्या है, आज जो हम परेशान हैं उसकी वजह क्या है, आज गुर्बत का कारण क्या है, वो इस बात को कभी नहीं सोचता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों से घर में गरीबी आती है और घर में बेबरकती की क्या वजूहात हैं, किन वजहों से लोग गरीब हो जाते हैं, किन वजहों से घर में बेबरकती होती है। आज इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे कि वो 7 ऐसी चीज़ें हैं ना, वो 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोग जो है बेबरकती के शिकार हो जाते हैं, उसके घर में गरीबी आ जाती है। तो वो 7 चीज़ें क्या है, जानने से पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखने के बाद आप अमल की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके घर में अगर बेबरकती हो रही हो तो आपके घर में बेबरकती ख़त्म हो जाएगी और रब तबारक व तआला बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। तो वो 7 चीज़ें क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है कि सुबह जल्दी बेदार होने में कोताही करना। यानी बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक सो रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, नमाज फ़जर पढ़ें, दुआ तस्बीह पढ़ें। उसके बाद असल में होता यह है कि सुबह के वक्त में रोज़ी तकसीम की जाती है और आप अगर उस वक्त सोए रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेबरकती के शिकार होंगे, आपके घर में फाका कशी होगी, आपके घर में मोहताजगी आएगी, आपके घर में गुर्बत आएगी। और दूसरी वजह है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से भी बेबरकती होती है। यानी बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि गए नमाज पढ़ने के लिए तो 4 मिनट में 8 रकात पढ़ करके फारिग हो गए। यानी इतनी जल्दी लोग नमाज पढ़ते हैं कि ये मान लो कि ये मशीन है एकदम, है ना। तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से भी घर में बेबरकती होती है, ऐसे ही नमाज़ छोड़ने से भी घर में बेबरकती होती है और नमाज क़ज़ा करने से भी घर में बेबरकती होती है। तो वक्त पे और सही तरीक़े से नमाज को अदा करें। ऐसे ही आमदनी से ज़्यादा खर्च करने से, है ना। तीसरा क्या है कि आमदनी कम है, आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये फजूल खर्ची हुआ। और फजूल खर्ची करने से भी जो है ना वो घर में बेबरकती होती है। तो जिस हिसाब से आपकी आमदनी हो उसी हिसाब से आप खर्च करें। अगर आमदनी जो हो अगर 2 रुपये हो तो आप 1 ही रुपया खर्च करें, 1 रुपया आप बचाने की कोशिश करें। ऐसे ही चौथा है गुस्ल फ़र्ज़ हो जाने के बाद जो है वो घर में नापाक पड़े रहना। यानी देखा गया है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, नापाक है वो शख्स और घर में पड़ा है। तो घर में आप जब नापाक आदमी घर में रहेगा तो उस घर में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो चाहिए ये कि जो ही गुस्ल फ़र्ज़ हो और अगर इंतज़ामात हो तो आप फ़ौरन गुस्ल कर लें, है ना। ज़्यादा देर तक ठहरे ना रहें, ज़्यादा देर तक नापाक ना रहें। और 5वां जो है कुत्ता घर में पालने से भी जो है ना वो घर में बेबरकती होती। देखा गया है कि आज लोग अंग्रेज़ों की नकल करते हुए कुत्ते को अपने बेड पे बैठाते हैं, कुत्ते को अपनी गोद में रखते हैं, कुत्ते को अपने साथ खाना खिलाते हैं। ये सब अंग्रेज़ों का तरीक़ा है। और हम जो है कुत्ते को अगर पालें भी तो उसे अपने घर के बाहर रखें, घर के अंदर या घर के बेड के पास या घर में अपने साथ खाना खिलाना, इन सब चीज़ों की वजह से आपके घर में बेबरकती होती है। और ऐसे ही छठा जो है वो रिश्तेदार से क़त्अ ताल्लुक़ करने की वजह से घर में बेबरकती होती है। यानी एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से अगर क़त्अ ताल्लुक़ कर ले, उनसे अपना नाता तोड़ दे, रिश्तेदारी को ख़त्म कर दे, इससे जो है रिश्तेदारी तोड़ने वाले के घर में बेबरकती होती है और गुर्बत आती है। और 7वां है अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा ना करना। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मगर फिर भी वो जो है अपनी गरीबी का रोना रो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने आपको जो चीज़ें अता फरमाई है उन चीज़ों के मिलने पे आप हमेशा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर
आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो रब तबारक व तआला आपको और ज़्यादा अता फरमाएगा। और जब अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो आपका माल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर आपको अल्लाह ने 1 रुपया ही अता फरमाया है तो आप उसी 1 रुपये पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें दिया है। आप जब उस 1 रुपये पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो फिर रब तबारक व तआला आपको 2 रुपये भी अता फरमाएगा, है ना, आपको 3 रुपये भी अता फरमाएगा। और अगर उस 1 रुपये पे अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माल को कम कर देगा और आपके घर में बेबरकती होगी, क्योंकि आप एक नाशुक्रा बंदा है ना। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की दी हुई नेमत पे हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को, है ना, सही तरीके से अच्छे तरह से समझ गए होंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।